आज एक्सिस बैंक का रिजल्ट था। रिजल्ट शायद से खराब हुआ होगा। आप बाय करोगे तो मार्केट रिवर्स होगा, स्टॉप लॉस खा जाएगा, विच इज अ पेनफुल पैटर्न। सुपर ट्रेंड को तोड़ के आज नीचे आया है, थोड़ा सा बाउंस दिखा रहा है। डीएमएज आर ऑल्सो इनटू द। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मुक्ता धामनकर। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपसर्च के यूट्यूब चैनल पर। इस YouTube चैनल पर हम हर हफ्ते के आखिर में हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या सेटअप बन रहा है, नॉइजलेस चार्ट्स के साथ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियोस यूजफुल लगते हो। इसके साथ आपको एक अच्छा ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग आइडिया मिलता हो कि अगले हफ्ते में हमें हमारा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या बन सकता है। आइए देखते हैं, आज 17 जनवरी है, फ्राइडे है, एंड ऑफ द वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी हमें अगले हफ्ते के लिए क्या संकेत दे रहे हैं। आइए देखते हैं चार्ट्स के साथ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस विथ रेनको एंड पीएनएफ चार्ट्स। पहले करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। सो निफ्टी का फर्स्ट हम देखते हैं 0.05% का पीएनएफ का चार्ट। ये पीएनएफ का चार्ट जो आपके स्क्रीन पे है, इसमें आप देख सकते हो ये जो शेडेड एरिया है ना, ये इसका अपर एज है, ये सुपर ट्रेंड है, और इसका जो लोअर एज है, ये रेड शेडेड एरिया का, वो मूविंग एवरेज 10 कॉलम का है। अगर मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड के नीचे है, सुपर ट्रेंड की वैल्यू है 10/3, तो अगर मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड के नीचे है तो हम डिसाइसिवली कह सकते हैं कि ये ट्रेंड बेरिश है और यहाँ पे हमें बेरिश पैटर्न्स ढूंढने चाहिए ट्रेडिंग के लिए। बेरिश पैटर्न्स कौन से हो सकते हैं? तो ऊप्स बेरिश पैटर्न, तो यहाँ पे एक ऊप्स बेरिश पैटर्न बना है। फिर यहाँ पे एक ट्रैप पैटर्न बना है, बुल ट्रैप, एंड देयर इज द ट्रेंड कंटिन्यूइंग ऑन द लोअर साइड। डबल बॉटम सेल हो सकता है, एंकर कॉलम फॉलो थ्रू हो सकता है, बहुत सारे डबल टॉप बाय, डबल बॉटम सेल, इस तरह के रेनको के और पीएनएफ के पैटर्न्स। इनफैक्ट आई होप यू हैव सब्सक्राइब फॉर द चैनल, क्योंकि चैनल पे मैं बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस भी पोस्ट कर रही हूँ जिसमें आपको ये पैटर्न्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अलग अलग पैटर्न्स, इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक्शनेबल ट्रेडिंग प्लान कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में वीडियोस अपलोड रेगुलरली हो रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ आप ये चैनल को आपका बहुत सारा प्यार देंगे। यू हैव सब्सक्राइब फॉर द चैनल, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए ये चैनल को, ताकि ये इंफॉर्मेशन बहुत लोगों तक पहुंचे, लोगों को बेनिफिट मिले। नॉइजलेस चार्ट्स क्या होते हैं, कैसे ट्रेड होता है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन सभी को अवेलेबल हो पाए। वापस चलते हैं हमारे एनालिसिस पे। आगे जाने से पहले एक बात बताती हूँ, जैसे गेम के सिर्फ रूल जान लेने से जीत की गारंटी नहीं होती, वैसे ही नॉइजलेस ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट सीख के आप नॉलेजेबल तो बन जाओगे, बट प्रॉफिटेबल बनना मुश्किल हो सकता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मार्केट में अप्लाई करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज अ मस्ट। मैं मुक्ता धामनकर अपने 17 साल की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के साथ लेकर आई हूँ आपके लिए एक नॉइजलेस ट्रेडिंग गाइडेंस प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विथ upsurge.club। इस प्रोग्राम के नेक्स्ट बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज ही एनरोल करो और एक प्रॉफिटेबल नॉइजलेस ट्रेडर बन। चलिए अब वापस वीडियो में चलते हैं। तो हम देख सकते हैं सुपर ट्रेंड बिल्कुल फ्लैट हो चुकी है। तो रादर देन अ ट्रेंड, आई वुड से कि अभी फिलहाल मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। ना मार्केट ऊपर जा रहा है, ना मार्केट अच्छी तरह से नीचे ट्रेंडिंग मूव दे रहा है। इट इज मोर ऑफ अ साइडवेज जोन। और अगर ये साइडवेज जोन की हम रेंज देखें तो ये सुपर ट्रेंड है 23,457, ये स्पॉट लेवल हम डिस्कस कर रहे हैं। स्पॉट फिलहाल ट्रेड कर रहा है 23,200 के पास, 203 पे आज क्लोजिंग हुई है। सो ऊपर की तरफ 23,457 पे सुपर ट्रेंड फ्लैट है, और नीचे अगर यहाँ पे हम प्रीवियस दो स्विंग बॉटम्स देखें तो करीबन लेवल 23,150, 23,100 के पास सपोर्ट हमें दिख रहा है।
सो अगला ट्रेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जब ये दो मिनी बॉटम है ये टूटने के बाद एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड आ सकती है बेयरिश साइड पे, क्योंकि फिलहाल ट्रेंड बेयर्स के ग्रिप में है। और बुलिश टर्न होने के लिए प्राइसेस को ये सुपर ट्रेंड के ऊपर जाना होगा, फिर शायद वी हैव हैड गुड फेज ऑफ बुलिश रन एज वेल। सो जहां पे एक बुलिश ट्रेंड हो सकती है, जैसे इस तरह हमारे लिए एक ट्रेंड इमर्ज हो सकती है, बट फॉर दैट वी नीड अ ब्रेकआउट। एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर आप देख सकते हो कि बेयर स्ट्रांग है और थोड़ा सा ये ट्रेंड को अगर हम देखें तो एक रेंज बाउंड में घूम रही है ऊपर की तरफ। 450 अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं, 450 से लेके 500 तक का रेजिस्टेंस है। 23,450 आई मीन टू से 23,450 से 500, और नीचे की तरफ 23,100 टू 150 के पास सपोर्ट है। अब देखते हैं बड़ा टाइम फ्रेम हमें क्या दिखा रहा है। सो 0.1% का ये 1 मिनट का पीएनएफ का चार्ट है। देख सकते हैं तो कंसोलिडेशन के ट्रायंगल्स बन रहे हैं। डबल बॉटम सेल, तो अगर मैं डबल बॉटम सेल यहाँ पे देखूं तो डबल बॉटम सेल हैपेंस बिलो 23,085 फॉर अ कंटिन्यूएशन इन द डाउनवर्ड ट्रेंड, एंड देन टारगेट ओपनिंग इज 23,000 ऑन द लोअर साइड। ऊपर जाने के लिए ये बेयरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को प्राइसेस ने तोड़ना होगा। सो वो लेवल है डबल टॉप बाय की, विच इज अबाउट 23,272। अगर हम ओआई देखें, पीएनएफ का ओआई चार्ट अगर हम देखें तो पीएनएफ का ओआई नहीं, अगर हम ओआई का चार्ट देखें तो दिख सकता है कि निफ्टी का रेंज नीचे की तरफ सपोर्ट है 23,200 23,000 के जोन में, विथ लॉट ऑफ पुट राइटिंग हैपनिंग आउट हियर। स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स है यहाँ पे। और ऊपर की तरफ 23,300 23,500 ये एक रेजिस्टेंस है। तो बड़ा रेंज है। ऑफ कोर्स वोलेटिलिटी भी बहुत है मार्केट में, तो अब जब तक ये रेंज ब्रेकआउट ना हो जाए तब तक शायद निफ्टी कंसोलिडेट करेगा। वैसे भी अगर हम देखें तो ये लेवल पे, यानी 13 जनवरी को ये लो पोल बनने के बाद प्राइस हालांकि कुछ नहीं कर रही है, बस तीन चार कॉलम्स ऊपर नीचे मूव दे रही है। सो आइदर ब्रेक डाउन, सो ऑलमोस्ट ये वीक में चारों दिन प्राइस रेंज बाउंड ही रही। फॉर द ट्रेंडिंग मूव टू हैपन, दिस मिनी बॉटम हैज टू ब्रेक, फिर नीचे की जर्नी शुरू हो सकती है, या ऊपर जाने के लिए ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को मार्केट ने तोड़ना होगा। इसी को रेनको चार्ट्स में एनालाइज करते हैं। रेनको चार्ट में भी प्राइसेस फिलहाल सुपर ट्रेंड के नीचे है। सो यहाँ पे मैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर डाल देती हूँ और आई विल ऐड अ डबल मूविंग एवरेज। तो इंडिकेटर में डबल मूविंग एवरेज ऐड करते हैं और इंडिकेटर में जाके सुपर ट्रेंड ऐड करते हैं। रेनको के लिए सुपर ट्रेंड हम 40/10 की यूज कर रहे हैं, और देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड यहाँ पे भी फ्लैट है। सुपर ट्रेंड की लेवल है 23,251। सो करीबन 23,300 के आसपास रेजिस्टेंस है, जो ओआई के साथ भी दिख रहा है। यहाँ पे फिलहाल प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे है। सो स्मॉलर ब्रिक साइज पे भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस मार्केट दिखा रहा है। अब हम इसी को बॉक्स साइज थोड़ा बढ़ा दे, 0.15% का बॉक्स साइज अगर हम करते हैं तो देख लीजिए सुपर ट्रेंड एब्सोल्युटली फ्लैट। सुपर ट्रेंड जब फ्लैट हो जाती है तो हम वी कैन इन्फर दैट there is lack of trend but more of volatility. So यहाँ पे सुपर ट्रेंड लेवल है at the level of 23,484. So मार्केट को 23,400 450 वाला रेजिस्टेंस, 400 से 500 इनफैक्ट वाला रेजिस्टेंस क्लियर करना होगा, तो फिर ऊपर की जर्नी बुलिशनेस की तरफ वी कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर बुलिश ट्रेड्स। बेरिशनेस के लिए स्विंग लोज तोड़ने होंगे। सो सपोर्ट जो है 23,100 23,200 के पास, वो टूटने के बाद नीचे की जर्नी टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 23,015 एंड देन 22,900 950, दोज लेवल्स आर ओपनिंग फॉर निफ्टी।
अब देखते हैं ब्रेथ चार्ट क्या कहता है। सो निफ्टी का ब्रेथ चार्ट हम लगा लेते हैं। So let me use the analysis to check out what is the sector telling us of the breadth chart. Just give me a second. So ये है हमारा breadth chart. निफ्टी का हम ब्रेथ चार्ट देख रहे हैं ताकि हमें पता चले कि निफ्टी की ब्रेथ क्या है। निफ्टी की ब्रेथ अगर न्यूट्रल टेरिटरी में है तो हम यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के पैटर्न्स ट्रेड कर सकते हैं। अगर निफ्टी की ब्रेथ ओवर सोल्ड है तो हमें थोड़ा सा शॉर्ट ट्रेड्स में केयरफुल रहना चाहिए। ओवरबॉट है तो हमें थोड़ा सा लॉन्ग ट्रेड्स में केयरफुल रहना चाहिए। फिलहाल निफ्टी की ब्रेथ है एट द लेवल्स ऑफ ब्रेथ लेवल दिख रही है अराउंड 44% का ब्रेथ दिख रहा है। सो न्यूट्रल टेरिटरी हो गई। सो न्यूट्रल टेरिटरी में यू कैन लुक फॉर अ ब्रेकआउट और अ ब्रेकडाउन, यानी अगर डबल बॉटम सेल होता है ट्रिगर तो आप उसको ऑब्जेक्टिवली ट्रेड कर सकते हैं, या डबल टॉप बाय वो 45 डिग्री वाली बेरिश ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है ऊपर की तरफ, देन वी कैन लुक फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। ओवरऑल 23,300 एक रेजिस्टेंस बैंड है, उसके ऊपर 23,500 का भी थोड़ा रेजिस्टेंस है। तो मेजर रेजिस्टेंस कह सकते हैं 23,500 वाला। 23,500 का रेजिस्टेंस क्लियर होने के बाद वी कैन से दैट द ट्रेंड हैज रिवर्स्ड ऑन टू द बुलिश साइड, देन वी कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर बाय ऑन डिप्स एज अ काइंड ऑफ अ रेजिम दैट वी कैन लुक एट। जब तक 23,200 के आसपास मंडरा रहा है, 23,300 क्लियर नहीं कर पा रहा है, तब तक बेयर स्टिल हैव अ ग्रिप ओवर द ट्रेड एंड तब तक थोड़ा सा माहौल निफ्टी में अभी तक बेरिश की तरफ झुक रहा है। लेकिन बेरिशनेस आएगा, अगला बेरिशनेस व्हेन द स्विंग लो ब्रेक्स डाउन, जहां पे 23,100 के आसपास वाले दो सपोर्ट एरिया है वो टूटने के बाद हम नीचे के टारगेट्स टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 23,016, 23,950, 23,900 ये देख सकते हैं। ये रहा एनालिसिस निफ्टी के बारे में। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। फर्स्ट पीएनएफ का चार्ट देखते हैं। आज एक्सिस बैंक का रिजल्ट था। रिजल्ट शायद से खराब हुआ होगा इसीलिए, बट बैंक निफ्टी ने आज काफी बीटिंग ली है। साथ में आईसीआईसीआई बैंक भी डाउन था। ऑल द प्राइवेट बैंक्स वेर डाउन टुडे, लीडिंग टू अ क्रैक इन बैंक निफ्टी। सो वी हैव अ एंकर कॉलम हियर। ब्रेक डाउन बिलो दिस एंकर कॉलम विल activate a ABC pattern. So a bearish ABC pattern activate होगा below this particular bullish 45 degree trend line, and then targets on the downside are opening for Bank Nifty. For that exact level, I would say कि एक continuation box below to 48,300 के नीचे. So currently spot trade कर रहा है Bank Nifty का spot at 48,540. सपोर्ट है 48,300 to 48,500 लेवल पे। Below that level we have targets opening on the lower side for a target of 47,300. Of course not all in one go. पहले 48,300 टूटने के बाद 47,800 फर्स्ट टारगेट आएगा somewhere to the low of this swing. Then the next targets which are opening, step by step we will look at them. ABC के काउंट से थोड़ा सा बड़ा काउंट दिखता है because that is a pattern wherein we take the projection from a anchor column. इसलिए थोड़ा सा पैटर्न, थोड़ा सा काउंट बड़ा दिखता है। अब ये 0.15% का पीएनएफ का चार्ट है। यहाँ पे ना एक पेनफुल पैटर्न बना है जिसको कहते हैं डबल ब्रॉडनिंग पैटर्न, अ बाय अ सेल अगेन अ बाय अगेन अ सेल। सो ट्रेंड नहीं है दोनों इंडाइसेस में। थोड़ा सा स्ट्रक्चर अभी भी ये हफ्ते में पूरा साइडवेज रहा, लेकिन बिकॉज द ट्रेंड इज क्रिएटिंग अ ब्रॉडनिंग पैटर्न विच इज अ पेनफुल पैटर्न, आप बाय करोगे तो मार्केट रिवर्स होगा, स्टॉप लॉस खा जाएगा। सेल करोगे तो मार्केट रिवर्स होके ऊपर जाके स्टॉप लॉस खाएगा। तो ये हफ्ता थोड़ा सा पेनफुल रहा विद द बेरिश ब्रॉडनिंग पैटर्न, बट ब्रॉडनिंग के बाद इमर्ज होने वाली जो ट्रेंड होती है
वो बहुत बढ़िया ट्रेंड इमर्ज होती है. सो आइदर अ डबल टॉप बाय विच इज अबाउ द लेवल ऑफ 49,500 लेवल, या a continuation pattern below here that will lead to a breakdown of a 45-degree trend line and continuation in the downward side. Double bottom sell triggers below 48,262 level, hence 48,300 500 वाला support area है. Again OI के पास से भी हम देखें, सो बैंक निफ्टी का OI दिखा रहा है कि 48,500 के पास पुट राइटर्स स्ट्रांग है, लेकिन कॉल राइटर्स हैव स्टार्टेड इमर्जिंग. पुट राइटर्स हैव वाउंड अप देयर पोजीशंस इन द लेवल्स ऑफ 49,000. सो थोड़ा सा बेरिशनेस दिख रहा है. द नेक्स्ट सपोर्ट कम्स एट 48,000 हियर फ्रॉम द पुट राइटर्स. अपसाइड 49,000 रिमेन्स कैप. 48,800 से लेके 49 तक रेजिस्टेंस, 49,000 तक रेजिस्टेंस दिख रहा है. रेनको चार्ट्स देखते हैं. रेनको चार्ट्स का स्मॉलर ब्रिक साइज shows to us that the super trend line stands at 48,800 level, 798, so 800 level. Beyond that, we have a trend emerging in bullish direction. But if I look objectively at the pattern, there is a zigzag pattern which has formed, a bearish zigzag pattern. Next time also prices came here, again started turning down. So a kind of resistance area here is getting formed. Upside emerge होने के लिए बैंक निफ्टी needs to clear the super trend level which is standing at 48,800. 49,000 वाला OI भी reference के लिए we have that it is a resistance area. So bullishness in bank nifty would be possible at the breakout of resistance above 48,800, 49,000. For a continuation in downward side, ये एंकर ब्रिक को, ये एंकर कॉलम जो है जहां पे मोर देन 10 ब्रिक्स बनी है, इसको अगर कंटिन्यूएशन ब्रिक बनती है विच इज बिलो द लेवल ऑफ 48,300, जहां पे 48,500 का पुट राइटर्स थोड़े से अभी भी है स्ट्रॉन्ग. सो 48,500, सो 48,300 इज सपोर्ट. बिलो दैट वी हैव टारगेट्स ओपनिंग ऑन द बेरिश साइड. हायर ब्रिक साइज का चार्ट भी बेरिश है. सुपर ट्रेंड को तोड़ के आज नीचे आया है, थोड़ा सा बाउंस दिखा रहा है. DMAs आर ऑल्सो इनटू द बेरिश डायरेक्शन. सो नाउ अ कंटिन्यूएशन पैटर्न बिलो दिस विल ट्रिगर अ बेरिश पैटर्न इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड टारगेट्स ओपनिंग टू द ट्यून ऑफ 48,000, 47,800 and 47,500 are opening on the lower side. मल्टीपल OI के चार्ट देखते हैं. मल्टीपल OI निफ्टी का चार्ट दिखा रहा है कि द सेम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट. 23,100 के पास सपोर्ट है, 23,300 के पास रेजिस्टेंस है. बैंक निफ्टी का OI भी वही दिखा रहा है. देखिए 48,500 पे सपोर्ट है, 48,800 पे रेजिस्टेंस है. सो सारे ऑल रोड्स लीड टू रोम. सो सारे एनालिसिस से एक लेवल्स पता चल रही है कि निफ्टी के लिए we have 23,100 to 200 as support. Below that, targets on the lower side are opening. Upside 23,300 to 400 is a resistance area. Beyond that 23,500 भी एक resistance है. So beyond 23,300, 350 we have a bounce coming till 500 approximate area. Then the work at 23,500 has to be re-evaluated because there is a super trend standing there absolutely flat. बैंक निफ्टी के लिए सिमिलरली एरिया लेवल्स रही 48,800, 49,000 एज रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ 48,300, 48,500 सपोर्ट. Breakdown of support, continuation on the lower side, breakout of the resistance where the trend can continue in the bullish directions. So ये रहा analysis for the coming week on Nifty और Bank Nifty. आशा करती हूँ आपका अगला वीक ट्रेंडिंग जाए. लेट्स होप दैट आफ्टर 4 दिन का कंसोलिडेशन ऑफ मूव, वी हैव बीन इन अ रेंज बाउंड
डबल ब्रॉडनिंग पैटर्न ऑन बैंक निफ्टी, इसके बाद एक अच्छी ट्रेंडिंग मूव इमर्ज हो अगले हफ्ते में। अनदर बिग जायंट फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस इज पोस्टिंग इट्स रिजल्ट्स, दैट इज HDFC बैंक. So we have lots many results coming up, and let's see how markets eventually treat the results, treat the indices on those particular days. Wishing you all the best and see you again next week. अगले हफ्ते में वापस मिलेंगे वीकली एनालिसिस के साथ। जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म के साथ। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।